एक पल रुकिए, सिर्फ एक पल, और खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या आपने भी कभी लेट नाइट साइलेंस में अपने आप से ये सवाल किया है कि मेरे अंदर पोटेंशियल होने के बावजूद मेरी लाइफ स्टक क्यों लगती है? क्यों हर बार लगता है कि अब चेंज कर लूँगा, अब लेवल अप कर लूँगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही फिर से रूटीन, वही हैबिट्स और वही डर वापस आ जाते हैं। और यहीं से बात शुरू होती है और यहीं से मैक्सिमम लोग खुद को गलत समझने लगते हैं। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो अनकम्फर्टेबल हो सकता है, लेकिन रियल है। हम अक्सर अपने आप को ब्लेम कर देते हैं, मैं डिसिप्लिनड नहीं हूँ, मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं टिकता है, मेरा फोकस वीक है। लेकिन सच ये है, प्रॉब्लम मोटिवेशन का नहीं है, प्रॉब्लम है कंट्रोल का। और ये कंट्रोल आपके कॉन्शियस माइंड के पास नहीं होता है, और ये कंट्रोल आपके सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में होता है, वो हिस्सा जो चुपचाप आपकी लाइफ चला रहा होता है। अब समझते हैं ये सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली करता क्या है। हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड जो सोचता है, प्लान बनाता है, गोल लिखता है और कहता है कल से बदल लूँगा, और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड जो ये डिसाइड करता है कि आप डरेंगे या नहीं, आप एक्शन लेंगे या टालेंगे, आप कंफर्ट जोन चुनेंगे या ग्रोथ चुनेंगे। रिसर्च कहती है कि हमारे 95% डिसीजन ऑटोमेटिक ही होते हैं। मतलब आपको लग रहा है कि आप चूज कर रहे हो, लेकिन असल में पुरानी प्रोग्रामिंग चल रही होती है, और इसीलिए लास्ट टाइम बार बार रिपीट होता रहता है। अब एक कहानी सुनिए, सिंपल है लेकिन डीप है। जब हाथी छोटा होता है ना, तो उसके पैर में एक पतली सी रस्सी बांध दी जाती है। वो पूरी ताकत से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन निकल नहीं पाता है। दिन, महीने, साल निकल जाते हैं और उसके दिमाग में एक बिलीव बन जाता है, आई कांट ब्रेक फ्री। सालों बाद वही हाथी इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि पूरा पेड़ उखाड़ सकता है, लेकिन वही पुरानी रस्सी उसे रोक लेती है, क्योंकि अब प्रॉब्लम रस्सी नहीं है, बिलीफ है। हम इंसान भी उसी हाथी जैसे हैं। हमारी रस्सियाँ फिजिकल नहीं होती, हमारी रस्सियाँ मेंटल होती हैं। तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का नहीं है, रिस्क मत लो। भले ही ये सब बातें मजाक में कही गई हो, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ने इसे सच मान लिया है। अब देखिए बिलीफ बनता कैसे है। दो लड़के थे, एक से कहा गया मिस्टेक मत करना, लोग जज करेंगे, और दूसरे से कहा गया ट्राई करो, फेल हो गए तो सीख जाओगे। दोनों टैलेंटेड थे, एक सेल्फ डाउट में फंसा रहा, दूसरा डर के साथ भी आगे निकलता चला गया। डिफरेंस स्किल का नहीं था, डिफरेंस था इनर प्रोग्रामिंग का, और यही प्रोग्रामिंग आपकी करंट लाइफ चला रही है। देखिए, चेंज का पहला स्टेप इम्प्रूवमेंट नहीं है, अवेयरनेस है। जब भी आपके माइंड में आए मेरे से नहीं होगा, मैं कैपेबल नहीं हूँ, तो लड़िए मत, खुद से पूछिए, खुद से सवाल करिए, क्या यह सच में मेरी आवाज़ है या किसी और ने मेरे अंदर डाल दी है। मतलब कई निगेटिव बिलीफ हमारे अपने अंदर के नहीं होते, वो बचपन, लोगों और पास्ट से आए हुए होते हैं। अब अगला स्टेप बहुत सिंपल है लेकिन पावरफुल है। अपने डर, अपने एक्सक्यूजेज और अपने थॉट्स को लिखना शुरू कीजिए, मोबाइल या डायरी में। क्यों लिखना है? क्योंकि जब आप लिखते हैं तो दिमाग से थॉट्स बाहर आते हैं, साफ दिखने लगता है और उसकी ताकत कम हो जाती है। मतलब जो दिमाग में रहता है वो ज़्यादा कंट्रोल करता है, और जो कागज़ में आ जाता है वो कमज़ोर हो जाता है। अब समझते हैं ब्रेन क्यों गलत चॉइसेस करता है। कुछ चीज़ें इंस्टेंट प्लेजर देती हैं, स्क्रॉलिंग, अवॉइडिंग, एस्केपिंग, और कुछ चीज़ें स्लो पेन देती हैं, डिसिप्लिन, साइलेंस, कंसिस्टेंसी। ब्रेन हमेशा इजी डोपामाइन चुनेगा, और आपका काम है उसे धीरे धीरे बेटर रिवॉर्ड से इंट्रोड्यूस कराना, और इसके लिए साइलेंस ज़रूरी है। नो फोन, नो नॉइज़, नो गोल, बस सांस पर ध्यान दीजिए कुछ टाइम। ध्यान भटकेगा अगेन एंड अगेन, और यही ट्रेनिंग है, कंट्रोल करने की नहीं, नोटिस करने की। अब एक अंडररेटेड पावर की बात, हम हमेशा ना मिसिंग चीज़ों पर फोकस करते हैं, जो है उसे नॉर्मल मान लेते हैं। ग्रेटिट्यूड ब्रेन को सिग्नल देती है कि आई एम सेफ, और जब ब्रेन सेफ फील करता है तभी चेंज अलाउ करता है। अब विजुअलाइजेशन को गलत मत समझिए, खुद को सुपर हीरो मत बताइए, बस इमेजिन करिए कि आप थोड़ा शांत हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस है और थोड़ा रियल है। सबकॉन्शियस माइंड वर्ड नहीं समझता, वो एक्सपीरियंस समझता है। जब आप बदलने लगते हैं तो माइंड कहता है लीव इट, स्टे कंफर्टेबल। ये लेजनेस नहीं है, ये फियर है, आइडेंटिटी लॉस का। आपका आज का डर सिर्फ आज का नहीं है, उसमें बचपन की आवाज़ें शामिल है। चुप रहो, ज़्यादा मत सोचो, अलग मत बनो। इसलिए चेंज का मतलब खुद से लड़ना नहीं है, खुद को सुनना है।
डर आए तो खुद को डांटिए मत, खुद से कहिए इट्स ओके आई एम हियर। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो हार्शनेस नहीं समझता है, वो सेफ्टी समझता है। हर हैबिट में एक्शन और रिवार्ड होते हैं। अगर रिवार्ड हटा दोगे तो ब्रेन रिबल करेगा, स्मॉल विन स्मॉल प्रूफ, और यही रियल रिप्रोग्रामिंग है। अब इमोशन की बात। सप्रेस्ड इमोशन मरते नहीं हैं, वो रिएक्शन बन जाते हैं। कभी कभी रो लेना वीकनेस नहीं होता, मेंटल डिटॉक्स होता है। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो प्रॉमिस से नहीं मानता, वो प्रूफ से मानता है। आप रोज़ बड़े बड़े प्रॉमिस करते हो, कल से सब बदल दूंगा, लेकिन जब आप निभाते नहीं हो ना, तो सबकॉन्शियस माइंड आपके वर्ड पर भरोसा करना बंद कर देता है। इसलिए छोटा बोलिए और जो बोलिए उसे करके दिखाइए। इससे ये होगा कि आपके अंदर धीरे धीरे एक आवाज़ बनेगी कि हाँ, ये इंसान जो बोलता है वो करता है, और यही आवाज़ है सेल्फ ट्रस्ट। और जब अपने आप पर खुद भरोसा हो जाता है ना, तो चेंज अपने आप ऑटोमेटिक आसान हो जाता है। खुद को एक नाम, एक टैग और एक लेबल पर मत बांधिए। मैं ऐसा ही हूँ, मुझसे ये नहीं होता, मैं हमेशा से ऐसे ही रहा हूँ। ये सेंटेंसेस नहीं है, ये जेल की दीवारें बन जाती हैं। आप इंसान हो, आप एक प्रोसेस हो, कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं हो। आज आप जैसे भी हैं, वो आपकी पूरी कहानी नहीं है, वो सिर्फ अब तक की कहानी है। जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, उस वर्जन का रिस्पेक्ट करिए, बट फ्यूचर की चाबी उसी पुराने वर्जन के हाथ में मत दीजिए। अब आते हैं फाइनल ट्रूथ पर। आपका माइंड आपका एनिमी नहीं है, वो सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है। जब उसे यह लगने लगेगा यह चेंज सेफ है, तो वो आपका सबसे बड़ा साथी बन जाता है। आपको खुद को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को समझने की ज़रूरत है। धीरे चलिए लेकिन ईमानदार रहिए, क्योंकि जब सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ होता है तो ज़िंदगी आपसे लड़ना बंद कर देगी। धीरे धीरे चलिए लेकिन रुकिए मत। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।